तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राजील के तट से करीब 35 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में मौजूद एक छोटे से द्वीप की, इल्हा दा क्वेमाडा ग्रांडे। दूर से देखने पर ना ये एकदम आम हरे भरे और शांत द्वीप जैसा ही लगता है, लेकिन इस शांत परिदृश्य के पीछे प्रकृति का एक ऐसा भयानक सच छुपा है जिसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लिटरली ये एक ऐसी जगह है जहां कदम रखने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। अब 1 से लेकर 5 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अनुमान है कि इस पूरे द्वीप के हर एक वर्ग मीटर, जी हाँ, सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर में 1 से लेकर 5 तक बेहद जहरीले सांप हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां पैर रखने तक की खाली जगह ना हो, जहां हर अगले कदम के नीचे मौत कुंडली मारे बैठी हो। ये धरती की सबसे खौफनाक हकीकतों में से एक है जो इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सांपों के एक साम्राज्य में बदल देती है। द हेल ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों का नरक। और इसी भयानक घनत्व की वजह से ना इस जगह को पूरी दुनिया में यही डरावना नाम मिला है। आम बोलचाल में हम इसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। धरती का सबसे जानलेवा द्वीप, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये वाक्य इस जगह की असलियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। यहाँ के घने जंगल, हर पेड़ की डालियों पर लिपटे हुए सांप और चारों तरफ पसरा हुआ मौत का वो खौफनाक सन्नाटा, ये सब मिलकर इसे दुनिया की सबसे भयानक जगहों में से एक बनाते हैं। आपको बता दूं, इस द्वीप की खामोशी में एक अजीब सा डर बसा है जो बार बार ये याद दिलाता है कि यहाँ इंसानों के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। 11,000 years of natural evolution। तो चलिए अब जरा इस विषय की गहराई में चलते हैं और विज्ञान के नजरिए से समझते हैं आखिर ये द्वीप ऐसा बना कैसे। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य है। लगभग 11,000 साल पहले जब समुद्र का जल स्तर अचानक से बढ़ा तो ये भूभाग ब्राजील की मेनलैंड से पूरी तरह कटकर अलग हो गया। अब हुआ क्या कि जो सांप यहाँ थे वो हमेशा हमेशा के लिए इसी द्वीप पर कैद हो गए। जैसे जैसे सदियां बीती, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया। जमीन पर शिकार करने के लिए छोटे जानवर बचे ही नहीं थे। अब भूख और खुद को जिंदा रखने की इस भयंकर जंग में इन सांपों ने खुद को ऐसे बदला कि आप हैरान रह जाएंगे। और आज की तारीख में प्रकृति ने इन्हें बेहद खतरनाक और अचूक शिकारियों के रूप में ढाल दिया है। सुपर प्रेडेटर गोल्डन लैंसहेड, इसी प्राकृतिक इवोल्यूशन का नतीजा है इस इकोसिस्टम का इकलौता और निर्विवाद राजा। हम बात कर रहे हैं गोल्डन लैंसहेड वाइपर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुपर प्रेडेटर आखिर होता क्या है। तो एक सुपर प्रेडेटर वो जीव है जिसने बेहद मुश्किल हालात में अपने अंदर अचूक और जानलेवा शिकार करने की क्षमता विकसित कर ली हो। और गोल्डन लैंसहेड इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। क्योंकि जमीन पर तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए इन सांपों का पूरा भोजन यहाँ रुकने वाले प्रवासी पक्षियों पर निर्भर हो गया। अब आप ही सोचिए, आमतौर पर सांप डसने के बाद शिकार के मरने का इंतजार करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा करने का मतलब था कि पक्षी उड़कर भाग जाएगा। तो उड़ते हुए पक्षी का शिकार करने के लिए इन सांपों को चाहिए थी बहुत तेज स्पीड और एक ऐसा हथियार जो शिकार को पलक झपकते ही हवा में ही लकवा मार दे। और ये प्राकृतिक हथियार कितना खौफनाक है, बस ये जान लीजिए कि गोल्डन लैंसहेड के जहर में इंसानी मांस तक को गलाने की ताकत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वैज्ञानिक बताते हैं कि इनके जहर में ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो शिकार के शरीर में जाते ही उसे कुछ ही मिनटों में पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देते हैं। यही वो जानलेवा क्षमता है जो इन सांपों को मेनलैंड पर रहने वाले बाकी सांपों की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक और अजय बनाती है। द टेरिफाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। चलिए अब इस द्वीप से जुड़े इंसानी अनुभवों की तरफ बढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रकृति की इस जानलेवा प्रयोगशाला का इंसानों के साथ इतिहास कभी भी सुखद नहीं रहा है। यहाँ का इतिहास ना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कई दशक पहले कुछ लोगों ने यहाँ केले के बागान लगाने की हिम्मत की थी, लेकिन क्या हुआ? सांपों के लगातार जानलेवा हमलों की वजह से उन्हें ये जगह रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा स्थानीय लोगों में उन मछुआरों की डरावनी कहानियां भी काफी मशहूर हैं, जो गलती से इस द्वीप के करीब चले गए और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। इन लगातार खतरों को देखते हुए ही ब्राजील सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया और इस द्वीप पर आम जनता का जाना पूरी तरह से बैन कर दिया। आज की डेट में केवल कुछ चुनिंदा शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नौसेना के कर्मियों को ही, वो भी स्पेशल परमिशन और सिक्योरिटी के साथ, यहाँ कदम रखने की इजाजत है। डेडली वेनम लाइफ सेविंग मेडिसिन।
जानलेवा जहर और जीवन रक्षक दवा। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी कहानी विज्ञान के एक बहुत बड़े चमत्कार को जन्म देती है। ये एक ऐसा विरोधाभास या कह लीजिए पैराडॉक्स है जो किसी को भी हैरान कर देगा। सोचिए, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा जहर है जो इंसानी मांस को गला देता है और शरीर को तुरंत निष्क्रिय कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेडिकल साइंस ने इसी जहर का इस्तेमाल करके हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की जीवन रक्षक दवाइयां बना ली हैं। वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा विष पर रिसर्च करके ऐसी दवाइयां विकसित की हैं जो आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रही हैं। ये वाकई प्रकृति का सबसे अद्भुत और डरावना सच है ना? जो रसायन एक पल में किसी की जान ले सकता है, वही सही हाथों में जाकर इंसानों की जान बचाने की वजह भी बन सकता है। और ये बात हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाती है। इस छोटे से द्वीप का पूरा इकोसिस्टम केवल और केवल इन्हीं सांपों के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इन गोल्डन लैंसेट सांपों को यहाँ से हटा दिया जाए या ये खत्म हो जाए तो यहाँ का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। भले ही ये जीव इतने खौफनाक हैं और इंसानों के लिए इतना बड़ा खतरा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील सरकार एक्टिवली इस द्वीप की रक्षा कर रही है ताकि इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। तो ये प्रकृति के उस बारीक संतुलन को दिखाता है जिसमें एक जानलेवा शिकारी की भी अपनी एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो दिमाग में लगातार गूंजता रहता है वो ये है, अगर बिना किसी सेफ्टी गियर्स या मेडिकल मदद के किसी को इस जगह पर छोड़ दिया जाए तो क्या कोई एक रात भी इस द्वीप पर जिंदा बच पाएगा? घने जंगल, हर तरफ लिपटे हुए मौत के साए और एक ऐसा सन्नाटा जिसे केवल सांपों की सरसराहट तोड़ती है। इल्हा द क्वेमाडा ग्रैंडे की ये डरावनी सच्चाई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति अपने रहस्यों की रक्षा के लिए कितनी खौफनाक हद तक जा सकती है। और हाँ, इस खतरनाक और अनोखी जगह के बारे में और जानने की हमारी जो जिज्ञासा है ना, वो पक्का हमेशा बनी रहेगी।